अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। प्रेस वार्ता में उठाई आईटीआई प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने की मांग। प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन ने कहा, आधे अधूरे प्रमाण पत्रों को सही कराने के लिए विभागों के चक्कर लगाते लगाते परेशान। कहा, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं। कई छात्रों की नियुक्तियां अधर में। फिरोजाबाद प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन सुभाष तिराहा के पास स्थित श्री महावीर रेस्टोरेंट पर किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मीडिया के समक्ष अपनी समस्याएं बयां की। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष निर्मल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि आपके माध्यम से राज्य सरकार व डीजीटी भारत सरकार से छात्र हित में मांग करते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे कौशल भारत अभियान में आईटीआई का अहम योगदान है। विगत वर्ष मार्च 2020 से अब तक कोरोना संक्रमण से पूरा देश जूझ रहा है। कोरोना काल में प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण नहीं हो पाया। वैश्विक महामारी में देश में कई बार जैसे सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य स्टेट बोर्ड जैसे यूपी, एमपी व अन्य में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा को निरस्त कर प्रमोट करने का फैसला लिया है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। शोषण हो रहा है इस संबंध में रखी गई है। पूर्व में भारत सरकार द्वारा ये आदेश हुआ था कि आप बच्चे प्रमोटेड कर दिए रहे और फिर उनको कैंसिल कर दिया। अपने ही लिखे दो, अपने ही पत्र के द्वारा उसको कैंसिल कर दिए रहे। इस बच्चे के साथ शोषण हो रहा है। अब जो बच्चा रोजगार से परेशान है, बच्चा इस समय एक वैसे हर एक बच्चा परेशान है, तो बस सरकार किसी बच्चे की परीक्षा नहीं करा रही, ना ही टाइम टेबल जारी कर रही कि परीक्षा कब होगी, कब कॉलेज खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, कोई ऐसा आदेश नहीं है। मैं निर्मल कुलश्रेष्ठ एडवोकेट, जिलाध्यक्ष प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन जनपद फिरोजाबाद। आज जो हम लोगों की प्रेस वार्ता है उसमें डीजीटी यानी एनसीबीटी द्वारा जो छात्रों के साथ आए दिन अलग अलग पद्धतियों के द्वारा कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, कभी परीक्षाओं का नाम, कभी कुछ और, कभी कुछ और, इस तरह से शोषण किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 के तहत कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई, चाहे यूपी बोर्ड, सभी बच्चे प्रमोटेड किए जा चुके हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के बच्चे प्रमोटेड हो गए हैं, पॉलीटेक्निक के प्रमोटेड हो गए हैं, विश्वविद्यालय के कॉलेजों में भी सारे बच्चे प्रमोटेड प्रथम वर्ष के हो चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ एनसीबीटी द्वारा आज तक पूरे देश में कोई भी बच्चा प्रमोटेड नहीं किया गया है, जिससे बच्चों के साथ भी है। जब अगर कोविड अनुपालन करना है हमें, तो कोविड के तहत ही कार्य करना है। 2014 से लेकर के अभी तक जिन बच्चों ने आईटीआई पास आउट हो चुके हैं, उनके छोटे मामूली से करेक्शन, जैसे उनके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई फॉर्मेट चेंज होना, आज तक उनको जो भी करेक्शन है वो पूर्ण नहीं किए गए हैं, जिससे बहुत ही गलत खिलवाड़ हो रहा है, जिससे वो बच्चे कहीं रोजगार कर सकें। हमारे मोदी जी कहते हैं कि रोजगार के साथ भारत स्किल इंडिया बनेगा। इस तरह से जो सब चल रहा है, इससे संभव नहीं है कि बच्चों को कोई रोजगार मिल सके, क्योंकि वो पास आउट तो हो गए, लेकिन जब करेक्शन ही है, नाम ही नहीं है, सही नाम नहीं है, कहीं स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, कहीं कोई और प्रॉब्लम है, तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि इसमें पहल करें, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। इसके अलावा अन्य बिंदु में पिछले नवंबर से नवंबर 2020 से ऑनलाइन परीक्षा कराई जा रही है। जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो विधिवत शेड्यूल के द्वारा नहीं हो रही, परीक्षा नियमावली के अंतर्गत नहीं हो रही, और अभी तक मार्च से बल्कि अभी तक परीक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं, जो बहुत ही विचारणीय विषय है। इस तरह से संभव नहीं है। जब आप शेड्यूल करें, कोई भी परीक्षा कराते हैं, कोई भी कुछ होता है, उसका एक सिस्टम होता है कि इतने समय से इतने समय तक ये परीक्षा होनी चाहिए, इसका रिजल्ट ये घोषित होता है। पिछले कई सत्रों से इस तरह से बच्चों के साथ हो रहा है। ये बहुत ही अन्याय और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस संबंध में हमारी एसोसिएशन द्वारा डायरेक्टर
परीक्षा परिषद लखनऊ हुआ DGT NPDT में, DG मैम के यहाँ और मंत्री हमारे महेंद्र पांडे जी के यहाँ PS सर को कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया है। जबकि बहुत ही अशोभनीय बात है कि हम लोग जब एकत्रित होकर के जाते हैं तो कुछ उम्मीद के साथ जाते हैं, जिससे जो गरीब बच्चे हैं उनको किसी भी तरह से असुविधा ना हो। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं वो लगभग 80% बच्चे गरीब होते हैं और गरीब बच्चे ही ITI करते हैं, क्योंकि ITI के मकसद केवल ये है कि बच्चों को रोज़गार मिल सके। और जब उन बच्चों का शोषण हो रहा है, काम पूरा नहीं हो रहा है, उनके रिजल्ट भी क्लियर नहीं हो रहे हैं, कहीं कहीं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के नंबर हैं वो 0-0 दर्शाए जा रहे हैं, तो ये सारा एक व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें बच्चों का या संस्थान का कोई हस्तक्षेप नहीं है।